आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सोनल मुत्किल। डीडी उर्दू की एक बेहद खास पेशकश फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको हेल्दी टिप्स दें, फिर चाहे वो वर्कआउट सेशन ही क्यों ना हो, जिसको आप फॉलो कर रह सकते हैं एकदम फिट और फैबुलस। साथ ही हमारा एक खास सेगमेंट यानी कि योगा सेगमेंट, जिसमें जिस्मानी तौर पर हम आपको हेल्दी टिप्स जरूर देते हैं पर मेंटल हेल्थ पर भी फोकस रहता है। और साथ ही इस शो का एक बेहद खास सेगमेंट यानी कि एक्सपर्ट की गाइडेंस, जो आपको डाइट देते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस चीज में परहेज करना है, वो सब आपको इस डाइट में बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के वर्कआउट सेशन के साथ। नमस्कार सभी को, मैं तरुण त्यागी, जूडो कराटे एक्सपर्ट, फिट इंडिया हेल्थ इंडिया में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा 10 बेसिक एक्सरसाइज जो आपको डेली करेंगे तो आप फिट रहेंगे और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। स्टार्ट करेंगे हम ऊपर से नीचे तक। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी गर्दन को धीरे से पीछे ले जाना है, इसको आगे लाना है। 3 बार करना है इसको। पीछे ले जाएंगे, फिर आगे लाएंगे, पीछे फिर आगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज साइड टू साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करना है, अपनी गर्दन को धीरे से, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, बिल्कुल आराम के साथ अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाना है। एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ। देख लीजिए मुझे एक बार। 1 2 3 4। अब हम करेंगे अपने हाथों की एक्सरसाइज। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को सीधे करेंगे, इनको मुट्ठी को बंद करेंगे, फिर खोलेंगे। 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, आपको अपने हाथों को ऐसे ले आएंगे, यहाँ पे इनको ऐसे घुमाना है। 1 2 3 4 5। अब इसको वापिस उल्टा। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अपने हाथों को ऐसे यहाँ पे रखेंगे, सीधा करेंगे, इसको यहाँ पे लगा लेंगे, इसको ऐसे चक्कर बनाना है ऐसे। 1 2 3 1 2 3। सेम इसी हाथ से करेंगे। 1 2 3 1 2 3। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे अपने शोल्डर की एक्सरसाइज, जिसमें हम क्या करेंगे, इसको हम स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे। इसको क्या करना है, पैरों की दूरी को ऐसे कर लेना है, इतनी दूरी आपकी होनी चाहिए पैरों की। उसके बाद अपने हाथों को ऐसे 1 2 पूरा क्लोज। 1 2 1 2। अब करना है आपको ऐसे, जितना आप जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ऐसे खड़े हो जाएंगे, इसको हाथ को ऊपर उठा लेंगे, डाउन जाएंगे, जितना आप जा सकते हैं, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, आराम आराम से। फिर इस तरफ से, फिर इस तरफ से। बड़े आराम से करेंगे, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, बड़े प्यार के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम एक ताड़ासन कर लेंगे, जो बहुत अच्छा होता है। सीधे खड़े हो जाएंगे, डाउन। नेक्स्ट एक्सरसाइज, हम इसको रोलिंग करना है। रोलिंग से पहले हम इसको आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे साइड टू साइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन दोनों को करने के बाद आपको अपनी
जो आपका ये ढूंगा है इसको घुमाना है गोल गोल, इस तरफ फिर इस तरफ। देख लीजिए आप ऐसे 1, यहाँ से ही फिर वापस 2, इस तरह से। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और कर सकते हैं आप। अब हम करेंगे नी की एक्सरसाइज। अपने पैरों को ऐसे उठा लेंगे, ठीक, और इसको ऐसे कोशिश करेंगे कि चेस्ट के लग जाए। आप ऐसे देख लीजिए मुझे एक बार, ऐसे उठा लेंगे, यहाँ से लॉक करेंगे इसको और अपनी तरफ खींचेंगे, पुश करेंगे। सेम इसको हम करेंगे 4 बार करेंगे इसको हम। 1 2 3 4। सेम। अब एक पैर को ऊपर उठा लेना है, अपने पंजे को नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। अब साइड टू साइड 1 2 3 4 5। सेम दूसरे पैर से करेंगे। पैर उठा लेंगे अपना, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। अब साइड टू साइड। अब इसको गोल घुमाएंगे इसे 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। सेम 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये आपका पूरा वार्म अप हो चुका है आपकी बॉडी का ऊपर से लेकर नीचे तक। अब मैं आपको बताऊंगा 2-3 एक्सरसाइज जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है और आपको बहुत फिट रखती है। तो शुरुआत करते हैं हम दंड से। तो आप सब दंड कैसे करेंगे? ऐसे ऐसे बॉडी कर लीजिए। आपकी बॉडी का पूरा शेप होना चाहिए ऐसे, ना ऐसे उठी भी नहीं होनी चाहिए और नीचे भी नहीं होनी चाहिए, पूरा शेप टाइप में आप देख लेंगे इस तरह से। अब सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर ऐसे। ये आपको नॉर्मल दंड होता है। इससे आपके कंधे मजबूत होते हैं, छाती चौड़ी होती है और हृदय भी काफ़ी अच्छा रहता है इससे। जितने आप कर सकते हैं उतने करिए। मैं 10 करता हूँ फिलहाल। 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब इसी पोजीशन में आके एक आपका आता है ये वाला आसन। ये वाला दंड भी मार सकते हैं आप ऐसे। ये आपकी बैक पेन के लिए, आपके स्टोमच के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे ऐसे दंड मारेंगे, ऊपर देखेंगे, फिर अंदर जाएंगे, अपने पेट को देखेंगे, दंड मारेंगे, ऊपर देखेंगे, पेट को देखेंगे। तो बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। और एक आप मार सकते हैं सपाटे, जो बहुत ही अच्छे हैं। सपाटे आप कैसे मारें मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, ऐसे बैठ जाना है। शुरुआत से बता रहा हूँ आपको, ऐसे करना है, ठीक है। इस पोजीशन में आके अपने पैरों को पीछे फेंकते हुए ऐसे, ये, फिर आपको ऐसे करके जंप। अब मैं साइड में करके बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। ऐसे बैठ जाएंगे, पैर को फेंक देंगे, ऊपर देखेंगे, फिर ऐसे करेंगे जंप। ऐसे बैठना है 1 2 3 4 5। इसके 5 स्टेप है। दोबारा देख लीजिए एक बार। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये भी मैं 10 करके बताता हूँ आपको कैसे करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये बहुत हार्ड भी नहीं है, कोई भी कर सकता है। काफ़ी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। जो पहलवान थे हमारे पहले के टाइम के, इसको करते थे और कुश्ती लड़ते थे। एक्सरसाइज करते रहिए, देखते रहिए फिट इंडिया, हेल्थ इंडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वर्कआउट सेशन बेहद पसंद आया होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर, जो कि है योगा सेगमेंट, जहां पर सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही हेल्दी रखने के लिए टिप्स नहीं देंगे, बल्कि मेंटली हेल्थ पर भी फोकस इसमें रहने वाला है। ओम
हरिओम, नमस्कार। स्वागत है आपका फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के इस प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं योग, जो आप सभी कर सकते हैं, सभी के लिए योग। तो योग में कैसे आप शुरुआत करें, कैसे मीड में रहें और कैसे योग के आसन को अपने समय को समाप्त करें, 40 से 45 मिनट तक के प्रयास को आप समझेंगे मात्र 4 से 5 मिनट में, जिसकी प्रैक्टिस आपको लंबे समय तक करनी है। तो आइए, मैं योगाचार्य अभिषेक भारती आपको आज बता रहा हूं कि योग में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं षटकर्म क्रियाओं की। और क्रियाओं की मैं कुछ बताऊंगा जिसके आप अभ्यास आगे चल के कर सकते हैं, और अभी कुछ दिखा देता हूं। पहला है कपालभाति क्रिया। आप बहुत सुने होंगे, कपालभाति लोग करते हैं, खूब करते हैं। कैसे करते हैं समझ लीजिए। शुरुआत करने के लिए बिल्कुल आप अगर बिगनर हैं तो अपने लेफ्ट हैंड को नाभि पे, पेट पे रख ले और श्वास को एक्सेल, फास्ट एक्सेल करनी है। और ध्यान रखना है कि जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट आपका भीतर जा रहा है, और धीरे धीरे फोकस जो है मस्तिष्क से वो लोअर एब्डोमिनल पे लगा ले। नाम है कपालभाति। कपाल मतलब फॉरहेड, आपके ललाट पे इससे चमक आना शुरू हो जाएगी। करते कैसे हैं देखिए। जब भी श्वास छोड़ रहे हैं पेट भीतर जा रहा है। और कंटिन्यू प्रैक्टिस के लिए आपकी, जब हथेली को इसलिए हमने रखा था, जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो पता चले कि हाँ पेट भीतर जा रही है। अब कंटिन्यूटी पता हो गई। अब इसकी फ्लुएंसी को धीरे धीरे अपने फ्रीक्वेंटली श्वास के एक्सेल को बढ़ाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, यह जो कपालभाति क्रिया है, ना आपको घड़ी देख कर करना है, ना आपको गिनती से करना है, ना आपको लंबे समय तक करना है। ऐसा नहीं कि आप आधे आधे घंटे कपालभाति बढ़ रहे हैं। कपालभाति से बीपी भी बढ़ती है, तो ऐसा नहीं कि आप इस क्रिया में लगे रहें और अपने आपको दूसरे आसन और प्राणायामों की तरफ ना ले जाएं। कपालभाति क्रिया के बाद दूसरा एक और क्रिया है जो है त्राटका, जो आंखें आजकल आप सभी, या तो कम, हमें भी आज आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं या यूट्यूब में देख रहे हैं या दूरदर्शन के किसी भी सोर्स माध्यम से देख रहे हैं, तो स्क्रीन टाइम आपकी बढ़ गई है। तो स्क्रीन टाइम बढ़ गई है तो आंखों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम करते हैं त्राटका। एक तो आप कैंडल जलाकर दिया को देखकर त्राटक कर सकते हैं, चंद्रमा को भी देखकर त्राटक कर सकते हैं। यहाँ सिंपल आंखों की एक्सरसाइज के साथ आपको बताते हैं जो सभी के लिए है। अंगूठे को बिल्कुल सामने रख लिए, आंखों को बड़ी खोल लिए और धीरे धीरे, गर्दन सीधा ही रहेगा, आंखें खुली हुई है और राइट हैंड की राइट थंब जो है वो दाएं तरफ ले जा रहे हैं। जब तक आपको अंगूठा दिख रहा है देखें, और फिर स्लो 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 वापस और धीरे से सामने। इसी प्रक्रिया को दूसरे हथेली से अभ्यास करेंगे। त्राटका। जब आप फोकस इसकी प्रैक्टिस करते हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं आपका जो आंखों की दृष्टि है वह अच्छे होने में सहयोगी हो जाता है। आप चाहते हैं कि आपका पेट, जो गट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो मजबूत रहे, तो आप बिना ब्रश किए भी गुनगुना पानी पीकर, कैसे बैठ के पीते हैं तो कुकरू, जस्ट इंडियन स्टाइल में कुकरू बैठ करके आप सिप सिप करके 1 से 1.5 गिलास पानी पिए। ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.25 गिलास, मतलब कि ½ लीटर बहुत है। और उसके बाद इन 3 आसन को करें। क्या है? ताड़ासन, तिर्यक तड़ासन, कटी चक्रासन। ताड़ासन से इंटेस्टाइन जो है वो खींचेगा, तिर्यक तड़ासन से इंटेस्टाइन में घोल आएगा, और जब कटी चक्रासन करेंगे प्रेशर, तो आपको प्रेशर बनेगा और आप आराम से हल्के हो सकते हैं। आप बाथरूम के लिए जा सकते हैं, मल त्याग कर सकते हैं। तो इन 3 आसन को जरूर देख लें, ये सभी के लिए है। ताड़ासन सिंपल, श्वास भरे, श्वास छोड़े वापस, श्वास भरते हुए स्ट्रेच अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। इसकी प्रैक्टिस 10 बार। दूसरा तिर्यक तड़ासन, पैरों में कंधे जितना गैप रख ले, श्वास भरते हैं और साइड बेंडिंग, श्वास छोड़ दिए, फिर श्वास भरे वापस, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर श्वास भरते हुए वापस। ये तिर्यक तड़ासन, इसे भी आपको 10 बार करना है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कटी चक्रासन, जो आपको प्रेशर बना देगा और आपके मल त्याग करने में सहयोगी होगा। वह कैसे है? दोनों हाथ सामने, दायां हाथ बाएं कंधे पे, बायां हाथ पीछे, और श्वास छोड़ते हुए जितना पीछे आप मोड़ सकते हैं, नीचे अपने एरियो को भी देख सकते हैं। फिर वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर वापस। इन 3 आसन से आपका मल त्याग हो गया, आप फ्रेश एनर्जेटिक मूव किए। अब आपको करना है, हम सभी के लिए सूर्य नमस्कार 12 स्टेप,
बहुत इजी वे में सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अगर आप डेली करते हैं, सभी लोगों के लिए ये जो आसन के सेट है ये एक नंबर है, सबसे बढ़िया है। और यही एक ऐसा आसन सीरीज है जो आपको हेल्दी रहने में, फिट रहने में बड़ा कामयाब होता है। मैट के फ्रंट में खड़े हो जाएंगे, सिंपल प्रणाम आसन में आ गए। श्वास भरते हुए बैकवर्ड बेंडिंग, श्वास छोड़ते हुए धरती पे हाथ रख सकते हैं, पैरों को पकड़ सकते हैं, नी स्ट्रेट। थर्ड, तीसरा आसन। चौथा, अश्व संचाल आसन, एक पैर पीछे किए और नीज को रखे, पैर के पंजे को पीछे और स्ट्रेच। इसके बाद पर्वत आसन, दूसरा पैर पीछे ले गए और यहाँ अपने कंधे को जितना अंदर खींच सकते हैं खींचे, एरियो को लगने दें। इसके बाद अष्टांग नमस्कार, दंडवत प्रणाम, नीज को रखे, चेस्ट। अब यहाँ नाभि, पेट, पीठ जो है वो आपको धरती पे नहीं लगाना, चेस्ट और ठुड्डी। इसके बाद भुजंगासन जो रेगुलर बैक पेन के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इस आसन को किए। इसके बाद फिर से पर्वतासन और फिर दूसरे पैर से दोनों हाथ के बीच में अश्व संचालासना, फिर दूसरा पैर भी सामने लाए। अब यहाँ आप चाहें तो पैरों को क्लब करें, श्वास छोड़ दें और सिर को घुटने की तरफ लगाएं और यहाँ से फिर बैकवर्ड बेंडिंग या फिर हाथों को कमर पे रख के और ज्यादा बैकवर्ड बेंडिंग और फिर प्रणाम। यह जो 12 आसन थे, सेट ऑफ जो सूर्य नमस्कार है, ये आम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है और इसे रोज करना आपके लिए बहुत जरूरी है अपने सेहत के लिए। अब बात करते हैं ध्यान पर। ध्यान जो लगता नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में बैठना है, मन बिल्कुल शांत, स्थिर, पूरा शरीर पे ध्यान, हथेलियों पे दोनों हाथ कैसे हैं, बिल्कुल ढीला, स्थिर, पैरों पे ध्यान, कंधों पे ध्यान, पेट पे ध्यान, पूरे चेहरे पे ध्यान। सजग हो जाते हैं और देखते, ऑब्जर्व करते हैं अपने पूरे सिर से लेकर पैर तक। और इसके बाद फिर ध्यान लगाते हैं अपनी आती हुई जाती हुई श्वास को देखने का, सुनने का, ऑब्जर्व करने का। बंद आंखों से आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देखते हैं और धीरे धीरे जो श्वास छूट रही है, उसके बाद मन में एक हमिंग साउंड भ्रमण करते हुए, या फिर आप ओम का गूंज भी कर सकते हैं, ओंकार की ध्वनि। और इसमें एक चीज का ध्यान रखिए, यदि आप ओंकार की ध्वनि कर रहे हैं तो मन में एक गिनती रख ले, 108 से लेकर 1 तक। या फिर आप श्वासों को ही सिर्फ कर रहे हैं या लेट करके योग निद्रा की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो गिनती 100 से लेकर 1 तक आए, कि विपरीत गिनती में मन, मस्तिष्क जो है वो कहीं भी चंचल है, बहुत इधर उधर जाता है, तो आपको इधर उधर कहीं जाना ना पड़े और मन आपका सजग हो, प्रेजेंट में हो और ध्यान आपके ब्रीदिंग पे हो। इस प्रकार से आप ध्यान लगा सकते हैं। आज हमने बात की सजग रोग योगा, जो सभी लोग के लिए करें और रोग मुक्त रहे, योग से संपन्न रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे। इसी के साथ आज हमारा फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया के इस प्रोग्राम को समाप्त करते हुए, अगले प्रोग्राम और अगली वीडियो के लिए आप जरूर हर शनिवार हमारे साथ सुबह 7 बजे देखें और मिले रहे, बने रहे, अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए हमसे जुड़े रहे। हरि ओम। दोस्तों, आपने हमारा योगा सेगमेंट देखा। अब ऐसे में हमारी ये कोशिश रहती है कि आप इस योगा आसन को, एक्सरसाइज को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल करें। बरसात का मौसम है, अब ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है अपना ख्याल रखना, क्योंकि आज का हमारा ये शो मॉनसून केयर पे है, जिसमें हम आपको बताएंगे अपनी केयर कैसे करनी है। तो चलिए, जैसे कि शुरू में मैंने आपको कहा था कि हमारा एक बेहद खास सेगमेंट यानी कि एक्सपर्ट की एडवाइस को लेकर हम आपको बताएंगे कि आखिर इस मौसम में आपको क्या खाना चाहिए, किस चीज से परहेज करना चाहिए, ये हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। आदाब नाजरीन, मैं डॉक्टर अजरा अंजुम आज एक ऐसा मौजू लेकर आई हूँ जो कि निहायत अहमियत का हामिल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है। मानसून का मौसम जितना खुशगवार और ख़ूबसूरत देखने में लगता है, उतना ही ज़्यादा ये सेहत के लिए मुज़िर भी साबित हो सकता है अगर हम एहतियाती तदाबीर ना लें।
अगर हम अपना खान पान अच्छा ना रखें, पर्सनल हाइजीन, एटमॉस्फेरिक हाइजीन का ख्याल ना रखें, तो ये मौसम हमारे लिए मुज़िर साबित हो सकता है और मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज इसमें रूनुमा हो सकते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि पहले से हो रहे अमराज में ट्रिगर भी हो सकता है बारिश के मौसम की वजह से। तो आज हम इसी सब के बारे में बात करेंगे कि बरसात के मौसम में कौन कौन से ऐसे अमराज हैं जो रोनुमा हो सकते हैं, जिससे हमारी सेहत मुतासिर हो सकती है। साथ में ये भी बात करेंगे कि हम क्या क्या ऐसी ग़िज़ा में लें, क्या क्या एहतियाती तदाबीर करें कि हम इन अमराज से महफूज रह सकें, और अगर किसी वजह से ये अमराज हम पर ज़ाहिर हो जाते हैं तो इन अमराज से बाहर किस तरह निकला जाए। तो इस सिलसिले में बात करते हुए सबसे पहले शुरुआत करेंगे वो कौन से मर्ज़ हैं जो बरसात के मौसम में रोनुमा होते हैं। तो जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बरसात का मौसम है वो नुकसानदेह क्यों हो सकता है, वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बरसात का जो मिजाज होता है, यानी कि बारिश के मौसम का अलग मिजाज होता है, जिस तरह इंसान का मिजाज होता है, मर्ज़ का मिजाज होता है, खाने का मिजाज होता है, इस तरह से मौसमों के भी मिजाज होते हैं। बारिश के मौसम में नमी और हरारत पाई जाती है, यानी कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होने की वजह से अमराज ज़ाहिर होते हैं। तो इस ही नमी की वजह से होने वाले सबसे पहला जो मर्ज़ मैं बताना चाहूँगी वो है वाटर बॉर्न डिसीज़ेज़, यानी कि पानी की वजह से होने वाले अमराज, जैसे कि गंदे पानी से टाइफॉइड, जॉन्डिस यानी कि पीलिया, इस तरह के अमराज होते हैं। दूसरा मर्ज़ जो है वो है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाले डिसऑर्डर्स, यानी कि लंग्स की बीमारियां भी बरसात के मौसम में ट्रिगर हो जाती हैं। वाटर बॉर्न डिसीज़ेज़ के बाद हम बात करेंगे मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ेज़ के बारे में, जिसमें मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे बीमारियां ज़ाहिर होती हैं। और ये बीमारियां ज़ाहिर है कि बारिश के पानी के इकट्ठा होने की वजह से और आसपास की गंदगी की वजह से ही पैदा होती हैं। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारियां, यानी कि एस्थमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वगैरह, इस तरह की बीमारियां हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट से ट्रिगर हो जाती हैं। चौथी एक टाइप है बीमारियों की जो कि मैं आजकल की ओपीडी में अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में देख रही हूँ। 80% के करीब जो केसेस आ रहे हैं बारिश में वो इनडाइजेशन से रिलेटेड आ रहे हैं, यानी कि बारिश के मौसम में हम बहुत लापरवाही करते हैं, ऑयली और मसालेदार फूड ले लेते हैं अच्छे मौसम को सोच के। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में जीआईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसमें हाइपर एसिडिटी यानी कि जलन, बदहज़मी, अफारा, उल्टी और दस्त जैसी बीमारियां डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक कैटेगरी है बीमारियों की जो बरसात के मौसम में खासकर ज़ाहिर होती है, वो है स्किन एलर्जीज़। अगेन रीज़न वही है कि स्किन एलर्जीज़ अगर पहले से हो रही हैं तो उसमें बारिश की वजह से, ह्यूमिड एनवायरनमेंट की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जैसे सोराइसिस है और एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, एक्जिमा है। इस तरह की बीमारियां अगर पहले से किसी शख्स को हैं तो वो बरसात के मौसम में उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस, फंगस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैक्सिमम केसेस में क्योंकि बारिश का मौसम गर्म होता है और रतब होता है, तो उस वजह से फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। तो ये मैंने ब्रीफली आपको बताई हैं कि जो बीमारियां इस मौसम में पाई जा सकती हैं। अब इनसे बचने की तदाबीर हमें कैसे करनी है, क्या क्या खाना है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। तो बरसात के मौसम में हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी पर्सनल हाइजीन यानी कि निजी सफाई का ख्याल रखना है। निजी सफाई के साथ साथ अपने आसपास के एनवायरनमेंट को हमें क्लीन रखना है, जिससे हम बीमारियों से महफूज रह सकें। दूसरी चीज़, हमें खाने पीने का ख़ास ख्याल रखना है, जिसमें हमें सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हद से ज़्यादा यूज़ करना है। जितना ज़्यादा, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, जितना आप कह सकते हैं, उतना आप सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें, जिसमें आपकी बरसात के मौसम में लीची, सेब, जामुन, बेरीज़, इस तरह के फ्रूट्स बहुत इजीली दस्तयाब होते हैं। आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लें, क्योंकि इन फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स खूब पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बनने में हेल्प करते हैं, बॉडी को टॉक्सिन से डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जब तक लें जब तक वो कुदरत हमें अता कर रही है, क्योंकि कुदरत हमें मौसम के हिसाब से ही चीज़ें अता करती है, तो इसको खूब मिकदार में लें। लेकिन जब ये मौसम वाले फल आना बंद हो जाएं तो प्रिजर्व वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हत्तल इम्कान अवॉइड करें, क्योंकि वो सेहत के बजाय आपके लिए बीमारी का सबब बन सकते हैं, तो उसको अवॉइड करें। इन्हीं सब जानकारी को अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपना और अपनों का ख्याल रख सकेंगे और स्वस्थ भारत की ओर कदम बढ़ा सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।
पेशकश फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। अपनी दोस्त सोनल मुद्दिल को दीजिए इजाजत, लेकिन एक गुजारिश कि कोई भी हेल्दी टिप अपनाने से पहले अपनी डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कीजिए और एक्सपर्ट की सुपरविजन में जरूर इन एक्सरसाइजेस को, इन टिप्स को फॉलो कीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही। तंदुरुस्त रहिए, फिट रहिए और देखते रहिए फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। नमस्कार, आदाब।